अगर ये सुना है तो आज वो हिम्मत नहीं करेगा। सो कैसे बात करनी चाहिए? बहुत सिंपल है। जब आपने पूछा बेटा क्या चाहिए था, अरे मम्मी હું બધા ફ્રેન્ડ સાથે અમે લોકો મૂવી જોયું, કયું મૂવી જોયું તે? इंटरेस्ट लो उसके इंटरेस्ट में, राइट? हमें भी पता है एग्जाम है, उसे भी पता है एग्जाम है, बट पहले इंटरेस्ट तो लो। और जब वो कहेगा कि અત્યારે મૂવી ચાલે છે એવેટાર ચલો, રાઈટ? અવતાર જેવી કહેવાતું હોય કે સર યુ નો એવેટારનો પાર્ટ 2 અમે લોકો જોઈને આયા એન્ડ યુ આર ટેકિંગ ઇન્ટરેસ્ટ, કેવું લાગે? अच्छा આનો પાર્ટ 2 मतलब પાર્ટ 1 ક્યારે આવ્યો હતો? એ તો મમ્મી 10 વર્ષ પહેલા આવી ગયો અને ત્યારે ખબર પડે જીકે આને કહેવાય। કઈ એવું નથી કે રાજા અશોકે શું કર્યું એને જીકે કહેવાય, राइट? सो अगर उसको ये याद है कि 2009 में एवेटर 1 आया था, सो दैट मींस कि कहीं ना कहीं मेमोरी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना उसे। सो यहाँ पर जब वो कह रहा है कि पार्ट 1, तो बेटा तने શું લાગે છે તારા પપ્પાએ અમારે જોવું જોઈએ, અમારા લાયક ખરું આ પિક્ચર? મમ્મી આમ મજા આવશે પણ ઇંગ્લિશમાં છે, જો હમણાં કદાચ હિન્દીમાં હોય તો ક્યાંક તમને કહું કે જોવા। उसके इंटरेस्ट में इंटरेस्ट लो, कुछ नहीं करना, ओके? और फिर हम कह रहे बेटा तू जमीन आयो ના મમ્મી બસ સેન્ડવિચ ખાધી હતી પણ થોડું બીજું કંઈક તો આ બનાવ્યું છે, તારી ઈચ્છા હોય તો કહેજે તને આપીશ। हाँ मम्मी वांदो नहीं बेटा। अब देखो उसके इंटरेस्ट में आप 2-5 मिनट इंटरेस्ट लोगे, वो बात करेगा ना आपके साथ, जेल करेगा और फिर हल्का सा तो बेटा हमें शू प्लान है और उसको पता ही है कि आप किस टॉपिक पे कहने की जरूरत उसको पता ही है। और अब वो जब पता ही है और ऑलरेडी वो तक खुश होकर के आया है एंड ही लाइक बस છે થોડું ભણવાનું બધું સિલેબસ પતાવી દઉં છું। વેરી ગુડ બેટા, આઈ એમ સો પ્રાઉડ ઓફ યુ। આટલું જ કરવાનું છે પેરેન્ટ તરીકે, આપણે કહેવાની જરૂર હોતી નથી। So you just have to be an empathetic listener। વગર મફતના લેક્ચરો આપવાની જરૂર નથી, વગર મફતની એડવાઇસ આપવાની કોઈ રિક્વાયરમેન્ટ नहीं। दे आर ऑलरेडी इंटेलिजेंट, दे आर ऑलरेडी स्मार्ट, उन्हें पता ही है। और अगर आप बिना वजह बोल के सिखाएंगे तो मैं आपको बता दूं कि आपको लग रहा है कि वो सुन रहा है। तो यहाँ पर एक छोटा सा वीडियो है, आगे के लाइट्स बंद कीजिएगा। ये वीडियो एक मूवी का है, जो मूवी का नाम है फरारी की सवारी। बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन सीन है इसका। और ये जो वीडियो मैं प्ले करने के लिए जा रहा हूँ, इसमें वो कितना एम्पैथेटिक लिसनिंग कर रहा है। लाइट्स बंद कर सकते हैं प्लीज? ये कितना एम्पैथेटिक लिसनिंग कर रहे हैं। फादर है, सन है, उसका बेटा बता रहा है कि आज क्रिकेट में क्या हुआ, और वो ड्राइव करते हुए भी कितना इंटरेस्ट के साथ सुन रहा है। वो देखो, पहला लर्निंग लिसनिंग का है और फिर दूसरा लर्निंग एक और है उसी के अंदर। आगे देखते हैं। देखो एक हवलदार है क्या? नहीं पापा, मैं हवलदार तो नहीं। શું કરે છે રુચિ? गुड मॉर्निंग सर। हाँ बोला। सर मैंने वो चर्चगेट में सिग्नल तोड़ा तो आएंगे नहीं सर। उधर हवलदार नहीं था, इधर किस लिए आया? नहीं सर, वहाँ पे हवलदार नहीं था। तो रोका किसने थे? नहीं किसी ने। हाँ? तू बोल रहा है तूने सिग्नल तोड़ा, वहाँ हवलदार नहीं था, तो सीधा निकल जाता है, क्या फर्क पड़ता है? किसी ने देखा नहीं ना तेरे को? देखा ना सर। किसने देखा? मेरी बेटी ने देखा। तो देखेगा वही सीखेगा ना। सिग्नल तोड़ा तो फोन करना चाहिए। इस वीडियो के अंदर 2-3 लर्निंग्स थे। पहला, जब वो 2 व्हीलर भी चला रहे थे तो बहुत इंटरेस्ट से उसकी खुशी में खुश होकर के सुन रहे थे। दूसरा, आपने ये ऑब्जर्व किया कि वो जो कर रहे थे उसका बच्चा कॉपी कर रहा था पीछे। जब वो गाड़ी रोक रहे थे तो हाथ कर रहे थे तो उसका बच्चा भी पीछे हाथ कर रहा था। एंड दैट्स हाउ चिल्ड्रन लर्न। और जब यहाँ पर ये पुलिसमैन पूछ रहा है कि भाई जब किसी ने देखा नहीं तो निकल जाता, बोले नहीं देखा ना, मेरे बच्चे ने देखा। और जो लास्ट लाइन थी कितनी सुंदर थी कि जो देखेगा वही सीखेगा।
सो यहाँ पर एम्पैथेटिक लिसनिंग और जो आगे वाला पॉइंट था वो दोनों पॉइंट्स बहुत अमेजिंग तरीके से कवर हो रहे हैं दोस्तों. सो सेकंड पॉइंट मैं यहाँ पर आपको देना चाहता हूँ, दैट इज जेन्युइन एंड कंटिन्यूअस अप्रिसिएशन. ये बहुत जरूरी है कि आप अपने बच्चों को अप्रिशिएट करें. आपको पता है शब्दों का इफेक्ट बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा आता है. और यहाँ नंबर 1, पहले तो रियलाइज करना देखिए कि हर एक बच्चा बहुत खास होता है. मैंने बहुत बारी ऑब्जर्व किया है कि ज्यादातर पेरेंट्स ना पूरे दिन में अगर रिकॉर्डिंग किया जाए तो 70% केस में आप वो बोल रहे हैं जो आप नहीं चाहते हैं कि आपके बच्चे करें. सोचना जो मैंने कहा. तो आखो दिवस मोबाइल करतो रहे, विडियो गेम में ज रहे, तने भणवामां कोई इंटरेस्ट नहीं, तू डफोड़ छे, रखड़तो रहे. ये बहुत बार देखा जाता है कि घरों के अंदर ये शब्दों का प्रयोग बहुत ज्यादा होता है. आप ये बात को समझो कि हर बच्चे के अंदर कुछ तो खास है, लेकिन अगर आप उसकी खामियों पर एनर्जी देंगे ना तो खामियां बढ़ेगी, और अगर आप उसकी अच्छाइयों पर एनर्जी देंगे तो उसकी अच्छाइयां बढ़ेगी. और इसीलिए ये जरूरी है समझना कि बच्चे के अंदर खास क्या है, क्योंकि जब तक वो 10 साल का होगा ना, कितने लोगों के बच्चे 10 साल के अंदर की उम्र के हैं? गुड, दैट्स नाइस. आप खुशकिस्मत है अभी, क्योंकि आपका बच्चा जब तक 10 साल का ना हो जाए ना, तब तक वो आपका डेडिकेटेड ऑडियंस है. मतलब कि જે બોલશો વિચારો બધું સાંભળી લેશે. પણ એક વાર 11, 12, 13 નો દેना થવા, और फिर जब आप कुछ कहेंगे और वो सामने जब जवाब देगा, पप्पा साचू નથી, गूगल में तो આવું લખેલું છે, મારા ટીચરે તો પેલું કીધું છે, તમને ખબર નથી, મારો પેલો ફ્રેન્ડ છે ને એણે મને સમજાવ્યું તો આ ખોટું છે. અને જ્યારે આ થશે ને ત્યારે તમને લાગશે ઘોર કલયુગ આવી ગયું છે. मैं कहना ये चाह रहा हूं इस एग्जाम्पल के द्वारा कि ये जब तक बच्चा 10 साल का होगा तब तक वो डेडिकेटेड ऑडियंस है. लगता है कि हमारी सारी बातें सुन रहा है, समझ रहा है, लेकिन सच ये है कि कुछ उम्र के बाद वो नहीं सुनेगा. और इसीलिए यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि आप बिना वजह उसे कुछ नहीं कह रहे हैं और कोई गलत बात नहीं कह रहे हैं. सिर्फ उसे डराने के लिए, धमकाने के लिए, समझाने के लिए, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए. We have to start changing our language. मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ कि लैंग्वेज में बदलाव क्यों जरूरी है और कैसे कैसे बदलाव लाने चाहिए. नंबर 1, कुछ पुरानी बातें और नए क्या होने चाहिए. मेरा बच्चा बहुत शर्माता है, ये कहोगे तो वक्त के साथ बच्चे का कॉन्फिडेंस डाउन होगा. लेकिन उसके बजाय क्या कहना चाहिए, मेरा बच्चा पहले सब कुछ शांति से देखता है, फिर सही समय पर बोलता है. सी, छोटा सा चेंज है, बट ज्यादातर माँ बाप आ तो चूप ज रहे छे, बहु शर्माड़ छे, हमारे तो कई बोलतो ज नहीं. तो क्या होगा बताइए. मैं भी इंट्रोवर्ट था जब छोटा था तब, बट मैंने कभी नहीं सुना मेरे मम्मी पापा से ये कहते हुए कि मानुस ने शर्माड़ छे, जे बोल्या होत ने फरी तो ये वो पहुंच्यो ज ना होत. जस्ट चेंज द लैंग्वेज. सेकंड एग्जांपल, मेरा बच्चा शांत बैठता ही नहीं है. काफी सारे पेरेंट्स ये कहते हैं, हमारे तो अडवितरो छे, वांदरा जेवो छे. હવે બોલા પોતાના જ માટે હું બોલે. હથપતિઓ છે, નીચે ભમરો છે. Instead the fact is मेरा बच्चा एनर्जी से भरा हुआ है. He is always full of energy. He is always ready to do stuff. जब आप पॉजिटिवली उसी चीज को प्रेजेंट कर रहे हैं तो कितना फर्क पड़ जाएगा यार. पुराना स्टाइल, मेरा बच्चा बहुत जिद्दी है, उसके बजाय मेरा बच्चा जो डिसाइड करता है वो करके रहता है. तो जिद नेगेटिव चले जाता है. और जबकि जो उसका जिद है, जिस दिन उसने अपनी जिद को पॉजिटिवली यूज कर लिया ना, फिर देखो क्या कमाल करता है. और दुनिया में जितने लोग सफल हुए वो जिद पर ही तो हुए भाई. हाँ? तो जिद बुरी नहीं है, बट बस उसको देखने का नजरिया बदलना है हमें. या फिर पुराना सेंटेंस, मेरा बच्चा बहुत डरपोक है.
Now this is a big point. અમાર તો સ્ટેજ ઉપર જતો જ નથી અને કીધું ડાન્સમાં પાર્ટિસિપેટ કરતો હે પાર્ટિસિપેટ ન કરતો એટલો ડરપોક છે એકલો રહેતો જ નથી એકલો સૂતો જ નથી बट उसके बजाय मेरा बच्चा सेफ चीजें ज्यादा पसंद करता है इट्स ओके एंड इट्स एब्सोल्युटली फाइन किसने कहा कि वो स्टेज पे नहीं जा रहा तो डरपोक है किसने कहा कि वो दो लोगों के सामने बात नहीं कर सकता तो डरपोक है किसने कहा कि वो रात को अकेला सो नहीं सकता तो डरपोक है अगर वो वर्ड उसके दिमाग में आपने बैठा दिया तो उसका इम्पैक्ट बहुत लंबे समय पर आएगा सो उसका उपयोग ना करें हमें ऐसे शब्दों का प्रयोग करने की कोई जरूरत नहीं है और एक लास्ट मेरा बच्चा पूरा दिन टीवी देखते रहता है आसपास क्या हो रहा है उसे मालूम ही नहीं है उसकी बजाय मेरा बच्चा बहुत अच्छा उसका कंसंट्रेशन है और फोकस है ये भले आखो दिवस टीवी जो है उसे पता नहीं आसपास क्या हो रहा है तो बिलीव मी उसका कंसंट्रेशन और फोकस अच्छा ही है बस प्रॉब्लम इतना है कि जो कंसंट्रेशन टीवी पर है कल उठ के पढ़ाई पर आना चाहिए करियर पर आना चाहिए बस इतना ही फर्क है बाकी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं सो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि बस आप अपनी लैंग्वेज को चेंज करेंगे तो बहुत कुछ चेंज हो जाएगा अपने बच्चे को दोस्तों उसकी क्वालिटीज को ढूंढ निकालिए क्वालिटीज का लिस्ट बनाइए और एटलीस्ट दिन में 3 से 5 बार उसे अप्रिशिएट करना जरूरी है यहाँ पर मैं स्कूल के हर एक टीचर से कहना चाहूंगा आपके सामने जब कभी भी कोई भी बच्चे आए ना मेक श्योर कि आप उन्हें अप्रिशिएट कर रहे हैं शब्दों के द्वारा आई रिपीट शब्दों के द्वारा हर एक इंसान को अच्छे शब्द पसंद आते हैं आपने खुद यहाँ पर देखा है कि जितनी बार आप ताली बजाते हैं ना मैं बोल